आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं कराची से। इफ्टर गिल की रिपोर्ट के मुताबिक लाला अब्दुल रहीम, चेयरमैन सहराब गोट टाउन, ज़िला मशरक़ी कराची। अब्दुल रहीम किराएदार के तौर पर आया और फिर इसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, जो कि रेनबो क्लासिक होम्स गुलशन मामार में वाक़या है। आखिरी बार जब मैं इससे बात करने गया तो इसने मुझे 10 मिनट इंतज़ार करने को कहा कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन इसने शहाब शाहिद को भेजा, जिसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरी आंखों पर घोंसा मारा और मेरे सर पर मारा। मेरी IG सिंध और अबूरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है और मुझे लाला अब्दुल रहीम और शहाब शाहिद की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब्दुल रहीम चेयरमैन का बयान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा नाज है, मिसेस मोइनुद्दीन। मेरे हस्बैंड की 10 मई 2020 में उनकी डेथ हो गई रमज़ान में 13वें रोज़े को, जिनका ये खान का डेथ सर्टिफिकेट है। ठीक है, उनकी डेथ के बाद इद्दत के बाद जब मैंने चीज़ें 2020 में अपनी चीज़ें संभालनी शुरू करी तो मेरे रेम्बो स्कीम 33 रेम्बो सोसाइटी में मेमार में गुलशन मेमार में मेरे 3 बेंगलो थे, जिसमें से शहाब शाहिद दान में, जो कि पेपर वर्क करते थे, मेरे भाई के जानने वाले थे। मेरे भाई उनको मेरे घर लेकर आए कि पेपर वर्क करते हैं और अपने घर देते हैं, रेनोवेशन का काम करते हैं। मिस्टर शहाब शाहिद ने लाला अब्दुल रहीम को मेरा बेंगलो नंबर दिखाएं, जो कि मेरे मरहूम हस्बैंड, इसको फोकस करो, जो कि मेरे मरहूम हस्बैंड मोइनुद्दीन के नाम पर है, R259 लाला अब्दुल रहीम को रेंट पर दिया। लाला अब्दुल रहीम ने ये एग्रीमेंट कराया अपने मैनेजर शहजाद खालिद के नाम, जिसको भी मैंने सुना है कि वो टीम चेंज कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब पिछले अक्टूबर 2020 में लाला अब्दुल रहीम ने घर रेंट पर लिया अपने मैनेजर के नाम, शहजाद खालिद के नाम एग्रीमेंट कराकर, और मार्च 2021 तक उन्होंने रेंट दिया, पर उसके बाद उन्होंने मुझे रेंट देना बंद कर दिया। ठीक है, मैंने उनसे लाख कॉल्स की, जाकर मीटिंग भी की, नहीं मैं ना हाँ दे देंगे कोई मसला नहीं है, ये है वो, बट मैंने फिर इंतज़ार कर करके आखिर में मैंने फिर उनको मलिर कोर्ट में, ये देखें मलिर कोर्ट में शहजाद खालिद के उनके मैनेजर के नाम, ये मैंने केस भी किया हुआ है, जो कि मलिर कोर्ट में लगा हुआ है, एक पेस्टिंग हो चुकी है इसकी। ठीक है, ये मैंने केस किया हुआ है लाला अब्दुल रहीम पर। और अभी लास्ट वीक 22 अगस्त 2023 को 10 दिन पहले जब मैं अपने घर जो कि लीज है उस लाला अब्दुल रहीम के बराबर आना है, ये बेंगलो नंबर R260 बेंगलो नंबर R260 जो कि लाला अब्दुल रहीम के बराबर में है, वहाँ मैं गई तो मेरे वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर काम कर रहे थे। तो लाला अब्दुल रहीम मेरे मासी थे, 4-5 बंदे थे, मासी उनके हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर। लाला अब्दुल रहीम आए कि भाई जी यहाँ पे आप शिफ्ट हो रही हैं, ये वो, तो मैंने कहा जी लाला मैं शिफ्ट हो रही हूँ, आप बताएं किराए का क्या करना है। हाँ बैठ के बात करते हैं, ये है वो है। लाला अब्दुल रहीम मुझसे रस्मी सी बात कर चले गए। 10 मिनट बाद शहाब शाहिद आए, उसने मुझे मेरे वर्कर्स जिसमें से इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, मासी उनके हस्बैंड और स्वीपर आए हुए थे, उन सब के सामने मुझे मारा। अपने हैंड में बाइक की चाबी रखकर उन्होंने मुझे मारा, मेरी यहाँ आँख जख्मी करी। देखिए 10 दिन बाद भी इसका ये ज़ख़म है। आज 3 सितंबर है, 11 दिन बाद भी इसका ये ज़ख़म है। मेरे सर फाड़ा, उन्होंने हेलमेट से मारा मुझे, टैंक में धक्का देके लाते घूसे मारकर मुझे ज़ख्मी कर और चले गए। फिर सारे महल्ले वाले जमा हो गए और बराबर में लाला हैं, लाला तो जा चुके थे, उनके गार्ड वगैरह थे, वो भी सारे आए, सारे महल्ले वाले जमा हो गए। 15 की और पुलिस कंप्लेंट करने फिर मैं गई थाने, जिसकी कि ये रिपोर्ट है। मैं गई थाने, साइड सुपर हाईवे थाने गई। फिर मैंने अब बाकी जाके MLO कराया, ये MLO की रिपोर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने हाशमानी हॉस्पिटल से अपने आँख का इलाज कराया प्राइवेटली, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता। मेरा पूरा वीक इसमें लग गया। फिर ये देखें मैंने वहाँ से रिपोर्ट हासिल करी अपासी से, MLO की रिपोर्ट। 30 अगस्त 2023 को जब मैं थाने पहुंची और मैंने वहां पर अपनी रिपोर्ट अपनी FIR कटानी चाहिए, बट वहां के अमले ने कहा कि हम इस पे FIR नहीं बनती, हम आपकी FIR नहीं काटेंगे और आप ना कोर्ट में मैटर कर दें या कोर्ट से ना इनकी एप्लीकेशन दे दें तो वो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मैं एक बेवा औरत हूँ,
मैं बेवा औरत हूँ, मेरे यतीम बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटियां भी हैं। मुझे उन फ्यूचर उनकी एजुकेशन और दीगर लाइफ के मामला देखने हैं, मुझे मेरा हक दिलवाया जाए। जिसमें से लाला अब्दुल रहीम R2 लाला अब्दुल रहीम बैठे हुए हैं जो कि मेरे हस्बैंड के नाम पेपर है R259 पर, और 56 का R260 का कब्जा लीज है जो कि मेरे हस्बैंड मोइनुद्दीन मरहूम के नाम पर है, उसका कब्जा मेरे पास है। और R2 देखें, ये भी मेरे हस्बैंड मोइनुद्दीन के नाम पर है तीनों घर। R231 में शुएब बैठे हुए हैं जिसने मुझे वर्गलाकर बातों में लाकर 1 साल पहले मुझसे निकाह किया, बट उसने सिर्फ बदमाशी के लिए किया था, यानी फ्रॉड करने के लिए किया था, चीटिंग करने के लिए किया था। मेरे बच्चों की चीज़ें बेचकर बेचकर और वो अपन चीज़ें ना अपने नाम से लिए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें। इसने मेरे इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन के 2 प्लॉट बिकवा दिए, जिसकी नवंबर 2020 की ट्रांजैक्शन इनकी आई हुई है, इनके HBL के बैंक में, गुलशन ब्रांच में HBL का बैंक है। ट्रांजैक्शन आई हुई इस्लामाबाद से नवंबर 2020 की। उसके बाद मेरी शायद पिछले 2 साल से 13 सितंबर 2021 से मेरे घर में अपनी मामा को लेके मेरे गुलशन मेमार वाले घर R231 में रह रहे हैं, जहाँ पे मेरा 3 बेडरूम सेट, मेरे तीन बेडरूम सेट, LCD, 2 फ्रिज, डिफ्रीज़र और लाखों रुपए का मेरा सामान पड़ा हुआ है। वो मेरे घर पे काबिज है, अपनी मामा को और अपने बहन बनाई को लेकर रह रहा है, मेरे घर खाली नहीं कर रहे। लिहाजा मेरे और उसने मेरे चेक भी चुराए हुए थे, उसने मेरे चेक चुरा कर मुझ पर ये केस किए हैं, जिसकी मैंने ज़मानत ली भी है। ये सिविल कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है। उसने मुझ पर FIR करा दी कि ये जो जाली FIR, उसने मेरे चेक चुरा के बैठे हुए था। उसका काम ही 2 नंबर ये है कि उसने मुझे फंसाया कि ये मेरे 1.5 करोड़ की दहंदा है। उसने मेरे मार्केट के लोग मेरे लारस रोड पे मेरी हस्बैंड की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, उसने वहाँ से मेरा करोड़ों रुपए का सामान बेच के खा लिया और मुझ पर झूठा केस किया, मेरा चेक चुरा के बैठा हुआ था। ठीक है, जिसकी कि मैं ज़मानत ले चुकी हूँ, और इसने टोटल फ्रॉड किया, वहाँ से मेरा 2.5-3 करोड़ का सामान बेच के खा गया। ये मेरे साइमा अरबियन जो कि मेरी मामा के नाम पर है, इसने ये देखें साइमा अरबियन जो कि मेरी मामा के नाम पर है, इसने वो भी बेच के खा लिया। वकीलों से मेरी